हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एक कपलिंग रिएक्शन है जिसमें हम लोग हायर अल्केन्स बनाएंगे, वो भी अनसिमेट्रिकल। ओके, आपको आई होप आपको ये जरूर समझ आएगा। इसमें हम कंप्लीट डिटेल समझेंगे और ये आपकी ये जो टॉपिक है सेकेंडरी लेवल, सेमेस्टर लेवल सबके लिए इंपॉर्टेंट है जिसे केमिस्ट्री पसंद आती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या कॉम्पिटिटिव ना भी हो। ओके, आपको समझ आएगा। चलिए देखते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। यहाँ पे जो है आपका कोरे और ये हाउस दोनों जो है एक केमिस्ट है। जो कोरे हैं इनका नाम है ईजे कोरे, ठीक है, ईजे कोरे। और जो हाउस है वो है जॉर्ज एम हाउस। इन दोनों ने मिलकर इस सिंथेसिस को डेवलप किया था, इसलिए कह सकते हैं कि इस सिंथेसिस का फादर कौन है, ईजे कोरे और जीएम हाउस। यहां एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये जो ईजे कोरे है ये रेट्रोसिंथेसिस के फादर भी कहलाते हैं। रेट्रोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास्टर्स में, पीजी जब करते हैं तो, और किसी भी केमिकल्स का सिंथोन वगैरह सब पता करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। उसके फादर भी ईजे कोरे कहलाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस को। ओके, तो कहता है कि कोरे हाउस सिंथेसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन टू सिंथेसाइज अल्केन्स। It is a coupling reaction to prepare higher alkanes by using alkyl halides with the help of organocopper reagent। मतलब जो हम लोग अल्केन्स जो बनाएंगे किसकी मदद से, अल्काइल हलाइड की मदद से, साथ ही साथ जो उसमें रिएजेंट यूज होगा वो क्या रहेगा, ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट। अब इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए एक पॉइंट और नोट करके देख लीजिए। कहता है इट इज नोटेड दैट द अबव रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल हायर अल्केन्स। देखते हैं जनरल रिएक्शन ऑफ कोरे हाउस सिंथेसिस। ओके, तो जनरल रिएक्शन क्या है कि जैसा हम लोग देखें कि अल्काइल हलाइड रिएक्ट करता है कैसे, ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट से। इसको आप पढ़ सकते हैं डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, या फिर इसको पढ़ेंगे लिथियम डाई ऑर्गेनो क्यूप्रेट। ओके, अब इसका जो होता है कपलिंग होता है, कपलिंग होके क्या बना रहा है, अल्केन्स बना रहा है। ठीक, यहाँ पे डैश का मतलब हुआ कि ये अल्काइल ग्रुप अलग होगा और ये अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन का चेन होगा वो कैसा होगा, अलग होगा। जब अलग अलग होगा तब जाके कैसा अल्केन बनेगा, अनसिमेट्रिकल बनेगा। ओके, याद रखेंगे। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट भी बनता है तो उससे ज्यादा मतलब हमको यहाँ पे ज्यादा है नहीं, ठीक है, बाय प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ वेयर करके लिख दिया है। तो ध्यान रखेंगे जो अल्काइल हलाइड है प्रीफर क्या करेंगे, प्राइमरी लेने का। ठीक है, क्यों प्राइमरी लेने का, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये जो आपका देख रहे हो ये कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो कहने का मतलब हुआ कि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। कैसा फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म। ओके, ये भी याद रखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे आप याद रखोगे कि जो ये अल्काइल हलाइड ले रहे हैं इसका ऑर्डर क्या चलेगा, तो इसका ऑर्डर चलेगा RI, RBr और RCl। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख दूंगा कहीं भी, बट अभी आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि अल्काइल हलाइड में जो हलाइड का जो ऑर्डर होगा वो होगा आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। ओके, आपको यहाँ पे समझ आया। दूसरा चीज आप क्या याद रखेंगे कि जो अल्काइल हैलाइड लेंगे प्रीफर किसको करेंगे, प्राइमरी को। सेकेंडरी टर्सरी में रिएक्शन, ये टर्सरी तो देगा ही नहीं, सेकेंडरी अगर देगा भी थोड़ा बहुत तो स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाएगा, हिंड्रेंस की वजह से। ओके, इसलिए हम लोग प्रीफर किसको करेंगे, प्राइमरी को। ओके, आपको यहां तक समझ आया होगा। अब हम लोग देखेंगे स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन को करने में। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने पहला स्टेप क्या है कि अल्काइल लिथियम को बनाओ। किसको बनाओ, अल्काइल लिथियम को। कैसे बनाएंगे, हम लोग ये जो अल्काइल हलाइड ले रहे हैं उसको हम लोग लिए, ठीक है, यहाँ डैश कर दो, क्यों, क्योंकि अलग चीज है, अलग लेंगे, ये वाली बनाना है हमको। तो R' प्लस लिथियम लिए तो क्या बनाया, अल्काइल लिथियम। क्या बनाया, अल्काइल लिथियम। अब इसका यूज करके हम अभी बनाएंगे लिथियम डायऑर्गेनो क्यूप्रेट। ठीक है, देखिए
जैसा कि आप समझ गए स्टेप 1, अब स्टेप 2 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गिलमेंस रिएजेंट। ये हमारा क्या है, डायर्गोनो कॉपर रिएजेंट। ओके, तो इसी को कहते हैं गिलमेंस रिएजेंट। इसका नाम जरूर याद रखेंगे, ये वाली चीज, डायल्काइल कॉपर लिथियम जहां भी हो इसको कहते हैं गिलमेंस रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और ये जहां भी आ जाएगा कोरे हाउस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। अब इसका जब फॉर्मेशन हो गया तो लास्ट स्टेप क्या होगा, प्रोडक्ट बनाने का। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, तो फॉर्मेशन ऑफ अल्केन में तो जो हम शुरू में ही देख चुके हैं, ये वाली आएगी, ये बन जाएगी। कैसे बना वो फिर से समझ लो। इससे क्या निकलेगा, अल्काइल निकलेगा हमारा, ठीक है, अल्काइलाइड आयन निकलेगा, ठीक। और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। कैसे बना न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आपको पता है ये मेटल से अटैच है, और मेटल से जब अटैच है तो मेटल पे पॉजिटिव तो कार्बन पे क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हुआ और ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, और ये बैक अटैक करेगा। और बैक अटैक किस पे होता है, SN2 रिएक्शन में होता है। ओके, आपको यहां तक समझ आया, और हमारा ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। ये नेम रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो जिस भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना हो, वो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई होप यहां तक आपको समझ आया। अब कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हम नोट करेंगे, वो क्या है वो अभी देखिए। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स को जिसको मैंने नोट किया है। कहता है कि द रिएक्शन स्टार्ट्स इन द सॉल्वेंट लाइक THF और ड्राई ईथर। ठीक है, यहाँ पे THF जो है वो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, याद रखेंगे। और ड्राई ईथर मतलब हमें जो ये रिएक्शन करवाना है वो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में करवाना है। ठीक है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्यान रखेंगे। और ये जो रिएक्शन होगा कोरे हाउस सिंथेसिस, वो लो टेम्परेचर पे होगा, -32 0 डिग्री सेल्सियस के बीच हम टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसकी लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशन से पहले बात आई एप्लीकेशंस की, तो सिंपल सी बात हम लोग को देख ही चुके हैं कि ये अल्केन बनाता है। ठीक है, और ज्यादा यूज इसका अनसिमेट्रिकल के लिए करते हैं, लेकिन ये सिमेट्रिकल रिएक्शन भी दे सकता है। सिंपल चीज ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल आप यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH3 आयोडीन। ठीक, अभी कोई भी आप ले लो, यहाँ पे CH3 ही ले लो, डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, मतलब डाई मिथाइल कॉपर लिथियम। तो सिंपल सी रिएक्शन है। इसको जब आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, CH3 बन गया। तो ये तो सिमेट्रिकल आ गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 के जगह पे अगर C2H5 हो तो क्या होगा, यहाँ पे C2H5 आ जाएगा, तो ये अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। तो ये एप्लीकेशंस है। ठीक है, दूसरी चीज इसकी लिमिटेशंस की बात। तो लिमिटेशंस क्या कह रहा है, तो कहता है कि जो ये रिएक्शन है कोरे हाउस सिंथेसिस, उसमें जो अल्काइल हैलाइड लेंगे वो क्या लेंगे, प्राइमरी ही लेंगे। यही प्राइमरी की मदद से अच्छा यील्ड होगा। ओके, अगर दूसरा ले लेते हैं सेकेंडरी या टर्सरी, तो वहां पे साइड रिएक्शन होने की चांस ज्यादा है और यील्ड घट जाएगा। ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी में हिंड्रेंस होता है। तो हिंड्रेंस क्यों आया भाई, तो सिंपल हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है वो एक SN2 रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंडरी नॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये जब इसमें बैक अटैक होगा, बैक अटैक में सेकेंडरी और टर्सरी जब हम लेते हैं तो वहां पे रिएक्शन आपका ना होकर, कपलिंग ना होकर एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि अराइल हैलाइड बिनाइल हैलाइड जो है इस रिएक्शन को शो नहीं करता। तो कौन सा कर सकता है बेंजीन से रिलेटेड, तो आप बेंजाइल हैलाइड ले लो, ये रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, अलाइल हैलाइड ले लो, ये रिएक्शन आपका दिखाएगा। ये रिएक्शन आराम से कर सकते हैं, लेकिन अराइल हैलाइड विनाइल हैलाइड दिखा नहीं सकते। अराइल हैलाइड कैसे, तो ये देख लो, अराइल हैलाइड मान लो ये हो गया। विनाइल हैलाइड क्या हो गया, तो विनाइल हैलाइड आपका ये हो गया। तो ये से मॉलिक्यूल रिएक्शन को ये दिखाने वाले नहीं है, जबकि ये दिखाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। यह है कोरे हाउस सिंथेसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।